श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आप सबको बताते मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि 31 अगस्त को राधा अष्टमी का बहुत ही प्यारा सा दिन है। यानी हम सभी लोग अपने घरों में जो राधा रानी होती है उनका पूजन करेंगे, श्रृंगार करेंगे, उन्हें भोग लगाएंगे, उनसे विनती करेंगे, निवेदन करेंगे, अपने लिए खुशियाँ मांगेंगे, अपने घर परिवार के लिए सुख समृद्धि की कामना करेंगे। साथ ही में कुछ ऐसे उपायों के ज़रिए हम अपने जीवन को सुखमय बनाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर राधा अष्टमी पड़ कब रही है, समय क्या है। ठीक है मित्रों, यहाँ पर स्क्रीन पे जो आपको इमेज दिखेगी ये गूगल की इमेज है। आप सभी लोगों को बहुत आसानी से अब पता चल जाता है कि आखिर कौन सा पर्व किस तिथि पे पड़ रहा है, उसका समय क्या है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी तिथि होती है, यानी कि 30 अगस्त की रात 10:46 से आरंभ हो रही है। जो राधा अष्टमी का दिन है, तो अष्टमी तिथि 30 अगस्त की रात को लग रही है, वो भी 10:46 से, और जो कि 1 सितंबर की अर्धरात्रि 12:57 तक रहेगी। समझ गए मित्रों? 30 को रात्रि में लग रही है। आप कुल मिलाकर 31 का जो दिन पड़ रहा है हमारा, वो पूरी तरीके से सुरक्षित है हमारे राधा अष्टमी के व्रत करने को, उसके उपायों को करने को। तो ऐसे में मित्रों, सभी का सुझाव यही है, पूज्य गुरु जी का भी, और जो पंडित जी होते हैं पंचांग देकर, वो भी यही बता रहे हैं कि जो राधा अष्टमी का व्रत है वो हम सभी लोगों को रविवार के दिन यानी 31 अगस्त को मनाना है। ठीक है मित्रों, इतना समझ गए। 31 अगस्त को राधा अष्टमी का व्रत करेंगे, पूजन इत्यादि करेंगे। जो भी आप अपने हृदय से राधा रानी जी का श्रृंगार करना चाहते हैं, भोग लगाना चाहते हैं, पूजा इत्यादि जो भी आप करना चाहते हैं, वो सभी आप लोगों को 31 अगस्त को करना है। मैं आशा करती हूँ आप लोग इतना तो समझ गए होंगे कि राधा अष्टमी का आखिर हमें व्रत कब रहना है, उनके लिए हमें श्रृंगार कैसे करना है, या उनका जो पूजन इत्यादि हमें किस दिन करना है। यानी 31 अगस्त रविवार के दिन ही आप सभी लोग राधा अष्टमी का व्रत रहेंगे, पूजन करेंगे, राधा रानी जी का श्रृंगार करेंगे। तो श्रृंगार की बात आई तो मैं आप लोगों को एक विशेष बात बता दूँ। पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में बताया हुआ है, जो राधा रानी जी को आखिर हमें वस्त्र किस कलर के चढ़ाने चाहिए। हर कोई चढ़ाता तो बहुत कलर के हैं, लेकिन जो उनका प्रिय कलर है यानी जो रंग है, वो ऐसा बताया गया है कि यदि लाल कलर के वस्त्र आप राधा रानी को यानी भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी का श्रृंगार आप लाल वस्त्रों से करते हो उनका श्रृंगार, तो उनको लाल जो रंग है बहुत प्रिय होता है। इससे वह बहुत प्रसन्न होती हैं, और जब कोई देवी देवता आप पर प्रसन्न होंगे तो आपको लाभ तो अवश्य मिलेगा। यानी आपकी जो इच्छाएं होंगी, आपकी मनोकामनाएं होंगी, उन्हें वो पूर्ण करेंगे, आपको अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे, है ना मित्रों? तो कितना सिंपल है राधा रानी को मनाना। यानी आप लाल कलर के कपड़े से उनका श्रृंगार कर दीजिए, वह प्रसन्न हो जाएंगी। तो श्रृंगार का कलर समझ गए। अब हम उनके भोग की बात करते हैं। श्रृंगार की तरह ही राधा रानी का एक प्रिय भोग भी होता है, जिसको यदि आप उन्हें समर्पित करते हैं तो वो बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं, और जब प्रसन्न होती है तो वो आपको आशीर्वाद भी प्रदान करती हैं। सामने स्क्रीन पे जो दिख रहा है, इसे बहुत सारे लोग अरबी कहते हैं, बहुत जगहों पे इसे अरबी कहा जाता है, और कुछ लोग इसे घुइयाँ भी कहते हैं। अब आपके यहाँ क्या कहा जाता है हमें तो नहीं पता, लेकिन स्क्रीन की इमेज देख करके आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि आखिर आपके यहाँ इसे जो भी कहते हो, जिस नाम से भी बुलाते हो, आप सभी लोगों को इसे ले लेना। ये एक सब्ज़ी का प्रकार होता है। बहुत सारे लोग इसे व्रत में भी खाते हैं, लेकिन जब व्रत में खाते हैं तब इसमें ना लहसुन प्याज कुछ भी नहीं डाला जाता, ना ही तेल का प्रयोग किया जाता है, एकदम सादे सादी बनाई जाती। तो आप लोग भी जब राधा रानी के लिए इसे भोग का प्रसाद तैयार करेंगे, तब आपको इसमें लहसुन प्याज का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है। जैसे आप सभी लोग भगवान जी को भोग लगाने के लिए या कुछ भी जब प्रसाद बनाते हैं, उसी तरीके से आपको इसको बनाना है। जैसे आप लोगों के यहाँ बनते हो, आप अपने घर की माताओं से या दादी लोगों से पूछ लीजिएगा, वैसे आप बना करके इसे ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे? वहीं जहाँ पर आप लोगों ने राधा रानी और भगवान कृष्ण की श्रृंगार करके जो मूर्ति स्थापित की है आज राधा अष्टमी के दिन, वहाँ पर इसे ले जाएंगे मित्रों। उनका श्रृंगार करेंगे, उनका भोग लगाएंगे। कुल मिला के आप सभी लोग राधा रानी को मनाने का यानी उन्हें प्रसन्न करने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है मित्रों, जब इतना सिंपल सा तरीका है, आप उन्हें लाल वस्त्र समर्पित कर दीजिए, आप उन्हें अरबी का भोग लगा दीजिए, उससे राधा रानी प्रसन्न हो जाएंगी। तो अब इसके बाद चलिए हम कुछ और विशेष उपायों की बात करते हैं, जिनको करके आज हम सभी लोग अपने जीवन में खुशियों को आगमन का प्रयास करेंगे। ठीक है मित्रों, तो इसी क्रम में सबसे पहला उपाय है
मित्रों, जब हमारे जीवन में कष्ट बहुत हो जाते हैं, वह कष्ट धन संबंधी, रोग संबंधी, किसी भी क्षेत्र से हो सकता है, तब आप लोगों को क्या करना है, गिनती नहीं करनी है, एक चुटकी काला तिल ले लेना है अपने घरों से। ठीक है मित्रों, एक चुटकी काला तिल ले लीजिएगा। तिल की आप गिनती नहीं करेंगे। इसके बाद हम सभी लोग लेंगे तांबे का एक कलश, जिसमें लेंगे हम अपने घर का शुद्ध जल और गंगा जल। दोनों चीज़ों को डालने के बाद में इन काले तिल को भी इसी कलश के अंदर डाल लीजिएगा। मित्रों, इस कलश को उठाएंगे और कहाँ पहुँच जाएंगे, राधा अष्टमी का दिन जो पड़ रहा है वो रविवार का दिन है, और रविवार के दिन हम अपने पितरों के लिए भी समर्पित होता है, आप सभी लोग जानते हैं। तो इस कलश को ले जा करके आप जहाँ पर आपके घर में पानी पीने का स्थान है, वहाँ पर चाहे आरओ हो, चाहे मटका हो, जो भी हो, वहाँ पर पूरी रात्रि ढक करके रख दीजिएगा। अगली सुबह सोमवार का दिन है। स्नान ध्यान करने के बाद में उस कलश को उठाइएगा। मित्रों, उठा करके जो महादेव जी का शिवलिंग आपके घर में विराजमान हो वहाँ पर, अन्यथा घर के पास का जो शिव मंदिर हो वहाँ पर जाइएगा। कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के अपने जीवन के कष्टों को दूर करने का निवेदन करते हुए मित्रों, इस कलश के जल को आप सभी लोग श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए महादेव जी के शिवलिंग पे समर्पित कर दीजिएगा। चाहे जैसा कष्ट हो, चाहे जिस क्षेत्र से हो, चाहे जैसा कष्ट हो, वह सभी आपका जरूर दूर हो जाएगा। तो राधा अष्टमी के दिन करने वाले पहले उपाय की बात कर ली है। चलिए अब हम सभी लोग दूसरे उपाय की बात करते हैं, जो कि हम आज सभी लोग इस राधा अष्टमी के दिन करने वालेंगे। ठीक है, सबसे पहले उस उपाय के फ़ायदे की बात करते हैं। तो इस उपाय को करने से जब रोग मुक्ति का कोई रास्ता नहीं सूझता, यानी बीमारियां आपका साथ नहीं छोड़ रही हैं, आपके शरीर में वास कर लिया है, तो आप लोगों को लेना है इत्र। कितना लेंगे, 4 से 5 बूंदे मात्रा आपको इस उपाय में प्रयोग करनी है। इत्र ले लिया साधारण सा। इसके बाद में कुछ और नहीं लेना है। तांबे का एक कलश लेंगे। राधा अष्टमी का दिन है तो केवल जल नहीं लेंगे, जल के साथ में उसी जल में आप लोग गंगा जल ज़रूर डाल लीजिएगा। इसके बाद में जो आप लोगों ने इत्र लिया है उस इत्र को ले लीजिएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, इस कलश के अंदर डाल देते हैं। अगर आपकी इच्छा है तो कलश के अंदर डालिए, अन्यथा आप इत्र को ऐसे ही ले करके और पहुँच जाएंगे अपने इष्ट, अपने आराध्य भगवान शंकर अर्थात शिव शंभू की शिवालय, अपनी हाजिरी लगाने, अपने उपाय को करने। यहाँ पहुँच करके सबसे पहले तो उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाएंगे। मित्रों, अब क्या करना है, अब उपाय को समझते हैं। आपने क्या लिया है, आपके पास में है इत्र और कलश में है जल। ठीक है, आप उपाय जो करने वाले हैं उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आज हम जो ये वाला उपाय करेंगे, इसमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का ही जाप करना है। तो सबसे पहले इत्र की जो कुछ बूंदें आपने डाली हैं वो महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर छिड़क दीजिए, उनका लेपन कर दीजिए अच्छे से। इसके बाद में उस कलश के जल को आपको 5 स्थानों में चढ़ाना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए। सबसे पहले विघ्नहर्ता भगवान गणेश को चढ़ाएंगे थोड़ा सा जल। दूसरे नंबर पे भगवान कार्तिकेय को चढ़ाएंगे। तीसरे नंबर पे आपको माता जो अशोक सुंदरी होती हैं उनको थोड़ा सा जल चढ़ाना है। चौथे नंबर पे जो माता का हस्त कमल होता है, जिसे प्यार से कटी भाग भी कहा जाता है, वहाँ पर समर्पित कर दीजिएगा। पाँचवें और अंतिम स्थान पे आपको महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर कलश का बचा हुआ संपूर्ण जल मित्रों ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र के जाप से चढ़ा दीजिएगा। इस उपाय को करने से चाहे जैसा रोग हो, असाध्य रोग हो, बहुत पुराना रोग हो, वह सभी आपके शरीर का साथ छोड़ करके चला जाएगा। तो 2 उपायों की बात कर ली है और मैं आशा करती हूँ आप लोग समझ गए होंगे। अब हम जानेंगे इस राधा अष्टमी के दिन करने वाले तीसरे और अंतिम उपाय को। उससे पहले जो इस चैनल पे पहली बार आया है सॉरी, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, वो मेरे प्यारे भाई बहन मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे। मित्रों, तीसरे उपाय का जो फ़ायदा है वो हमारी इच्छा, हमारी मनोकामना को पूर्ण करने का उपाय है। इसके लिए भी आप सभी लोगों को इत्र ही लेना है। ठीक है, इत्र ले लिया। इत्र सुगंधित होता है, तो कभी कभी हमें भगवान को मनाने के लिए कुछ सुगंधित चीज़ों का भी इस्तेमाल करना पड़ता है, उससे महादेव जी शीघ्र मान जाते हैं। ठीक है मित्रों, इत्र लेने के बाद में आपको लेना है एक बेलपत्र, जो कहीं से कटी फकी और खंडित बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। एक ही लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। 2 चीज़ों को लेने के बाद में हमें जल तो लेना बनता है, क्योंकि किसी भी उपाय में बिना जल के हम उपाय को पूर्ण नहीं कर सकते। तो अब क्या लेंगे मित्रों, तांबे का कलश लेंगे, अपने घर का शुद्ध जल लेंगे और उसी कलश के अंदर आप सभी लोग थोड़ा सा गंगा जल जरूर डाल लीजिएगा। जितना आपके पास हो उतना डाल लेंगे। ठीक है, अब बहुत सारे उपाय करने होते तो ये नहीं कि एक ही उपाय में आप आधा लोटा चढ़ा दें, थोड़ा थोड़ा चढ़ाइए ताकि आप सारे उपायों में इसका प्रयोग कर सकें। इसके बाद में इस कलश को उठा करके पहुँच जाएंगे अपने इष्ट, अपने आराध्य भगवान शंकर की शिवलिंग के पास। वही क्रम अपनाना है, आपको 5 विशेष स्थानों पर ही इस कलश के जल को समर्पित करना है। ठीक है मित्रों, और आप सभी लोग जानते हैं कि विघ्नहर्ता भगवान गणेश, जो कि हिंदू धर्म के सबसे पूजनीय देवता हैं, उनकी पूजा आराधना सबसे पहले की जाती है। तो आप सभी लोग सबसे पहले जल भगवान गणेश को, फिर भगवान कार्तिकेय को,
बाद में माता अशोक सुंदरी, चौथे नंबर पे माता के हस्तकमल और पाँचवें और अंतिम नंबर पे आपको महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। पहले जल चढ़ाएंगे इत्र वाला, उसके बाद में जो बेलपत्र है, इसी क्रम में 4 जगह पर स्पर्श कराने के बाद में सबसे अंतिम और आखिरी स्थान पर महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के निवेदन से चढ़ा देंगे। बाकी मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया आप लोगों को उपायों को समझाने का, और मैं आशा करती हूँ आप लोग उपाय समझ गए होंगे। तो जाते जाते कमेंट सेक्शन में महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम लिखना नहीं भूलेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।